इस वीडियो में हम स्वाध्याय के सॉल्यूशन के साथ साथ में बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। साथ में ये भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस विभाग में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। पार्ट 5 है भारत, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। इसका स्वाध्याय देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। धातु विद्या के प्राचीन भारत की क्या देन है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि इसमें से विभाग ए में, बोर्ड की परीक्षा में विभाग ए में से कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए विभाग ए तैयार नहीं करें। विभाग बी भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं, विभाग सी भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। विभाग डी में आपको 47वां 48वां क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 प्रश्न 4 अंक के, यानी कि टोटल हुए 8 अंक। तो कुल अंक इसमें से आपको 8 मिलने वाले हैं। तो स्वाध्याय का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। धातु विद्या में प्राचीन भारत की क्या देन है। उत्तर है यहाँ पर, प्राचीन भारत में धातु विद्या में अद्वितीय सिद्धियाँ प्राप्त की थी। प्राचीन भारत सिंधुकालीन हड़प्पा संस्कृति में से मिली धातु की प्रतिमाएं कांसे से बनी थीं। कुषाण राजाओं के समय की भगवान बुद्ध की प्रतिमा तक्षशिला में से प्राप्त हुई थी। 10वीं और 11वीं सदी के से धातु शिल्प बनाने की परंपराएं शुरू हुई थी। चोल राजाओं के समय दौरान बड़े पैमाने पर धातु शिल्पों तैयार हुई थी। इस समय में तैयार हुई महादेव नटराज यानी शिव की जग विख्यात लिखा है शिल्प प्राचीन भारत की धातु विद्या का उत्कृष्ट उदाहरण था। चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित धनुधारी राम का शिल्प संग्रहित है। धातु में से बनी कलात्मक देवी देवताओं, पशु पक्षी तथा सुपारी काटने का सरौता, ये सभी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये इसमें से कुछ भी काटना नहीं, क्योंकि 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा तो इतना बड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। प्राचीन भारत का द्वारा रसायन विद्या के क्षेत्र में की गई प्रगति का वर्णन कीजिए। मार्च 2020 में, 24 में, 26 में पूछा गया था। अगस्त 2020 में और जून 2025 में पूछा गया, यानी कि बोर्ड की परीक्षा में 5 बार पूछा गया, इसलिए आपको ज़रूर तैयार करने की ज़रूरत है। उत्तर, नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ रासायनिक औषधियों के उपयोग का सुझाव दिया था। पारे की भस्म की औषधि के रूप में उपयोग करने की परंपरा नागार्जुन ने शुरू की थी। 7वीं सदी में लौह और शंखिया भी औषधि के रूप में उपयोग में लिए जाते थे। नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अभ्यास और संशोधन के लिए स्वयं की रसायनशाला और भट्टियाँ बनाई जाती थीं। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में से मिली हुई बुद्ध की ताम्र मूर्ति 7.1/2 फुट ऊंची है, मतलब 7.5 फुट ऊंची है। उसका वजन 1 टन है, जबकि नालंदा में से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति तो 18 फुट ऊंची है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा खड़ा किया हुआ विजय स्तंभ लगभग 24 फुट ऊंचा है। इतने समय तक बरसात, धूप, छांव में रहने के पश्चात भी इस लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगी है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है बराबर, जहां पर आपको विषयों का प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर हाइप का बटन आपको दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट दबा के कर दीजिए, क्योंकि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी ही डिजिटल बोर्ड खरीद के लेके आ पाएंगे और आपको ऑनलाइन भी लाइव पढ़ा सकेंगे। ओके, आगे देखते हैं। वैदिक विद्या और चिकित्सा में प्राचीन भारत का महत्व बताइए। मार्च 2024 में पूछा गया है। उत्तर, महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के समय अलग अलग 127 साधनों का उल्लेख किया गया है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में 2000 से अधिक वनस्पति औषधियों का वर्णन किया है। भारतीय वैदिक शास्त्र के बारे में
पश्चिमी आलोचक सर विलियम हंटर ने टिप्पणी की है कि भारतीय वैदिक शास्त्र वैदिक विद्या के समग्र क्षेत्र को समाविष्ट कर लेता है। वह शरीर की संरचना, अंगोपांग, स्नायुओं और रक्त वाहिनियों तथा तंतुओं का वर्णन करता है। हिंदुओं का औषधि शास्त्र खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधियों का विशाल संग्रह है और उसमें से वर्तमान यूरोपियन वैद्यों ने अनेक औषधियाँ ली हैं। दवाओं का वर्गीकरण तथा उनके उपयोग दोनों की सूचनाएं भी दी हैं। प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते थे। पेड़ू और मूत्राशय के ऑपरेशन भी करते थे। हर्निया, मोतियाबंद, पथरी तथा भगंदर मिटा सकते थे। टूटी और मुड़ी हुई हड्डियों को व्यवस्थित करते थे। टूटे हुए कान या नाक के स्थान पर नए नाक कान जोड़कर प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने तथा विद्यार्थियों को मोम के पुतले अथवा मृत शरीर को शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने में सक्षम थे। प्रसूति के समय कठिन ऑपरेशन से भी वे हिचकिचाते नहीं थे। वे स्त्री पर बालकों के रोगों के विशेषज्ञ थे। वे रोगों के दाग और चिन्हों का वर्गीकरण करते थे, उसका निदान करते थे। प्राचीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में क्या विरासत मिली है? भारत के प्राचीन महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य विरासत विश्व को प्रदान की है। धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र के खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में हमारे ऋषियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। भारत ने विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना शीर्ष योगदान दिया। अर्वाचीन युग के संशोधन द्वारा पता चलता है कि भारत आध्यात्मिक विचार के साथ वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु भी रखता है। पाश्चात्य देशों की अधिकांश वैज्ञानिक और टेक्निकल खोजों से किसी भी प्रकार प्राचीन भारत के विज्ञान का तत्व शामिल है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्देवार लिखिए। प्राचीन भारत के गणित शास्त्र में क्या प्रगति की है? मार्च 2025 और 26 में पूछा गया है। गणित को प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण शास्त्र माना जाता है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आचार्यभट्टनीय में शून्य की संज्ञा दी, दशांश पद्धति की, ऋण की, चिन्ह की तथा बीजगणित में अज्ञात संख्या को दर्शाने के लिए मूल्य अक्षर के उपयोग की खोज की थी। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में पाई की कीमत 22/7 अथवा 3.14 बताई है। भारत में इसके बाद अपूर्णांकों के गुणनफल तथा भागफल की पद्धतियाँ की खोज हुई। वर्ग तथा वर्गमूल, घनमूल, त्रिकोणमिति के अनुपातों, कोष्ठक इत्यादि की खोज हुई। सरल वर्गीय समीकरण के हल की विधि की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी। ईस्वी सन 1150 में भास्कराचार्य ने लीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने जोड़ और घटाव में भी संशोधन किए। बौद्धयान का प्रमेय, त्रिकोणमिति, आप स्तंभ ने सुलभ सूत्रों में ईस्वी सन 800 पूर्व विविध वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विविध विधियों का प्रमाण निश्चित किया। दूसरा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राचीन भारत का खगोल शास्त्र, मार्च 2020 और 25 में पूछा गया है। उत्तर है, शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। खगोल शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया जाता था। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्रों तथा अन्य अवकाशी पदार्थों इत्यादि के द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का बहुत विकास हुआ था। विशेष करके ग्रहों के आधार पर फल अनुसार ज्योतिष फलित किया जाता था। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है तथा चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है, जिसे विद्वान जिसे विद्वान अजर भर कहकर संबोधित करते थे। फिर आगे लिखा है, ब्रह्मगुप्त ने
ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लेख किया है। तीसरा है ज्योतिष शास्त्र के में भारत का योगदान बताइए। मार्च 2025 और जुलाई 2022 में पूछा गया था। ग्रहों के आधार पर फल अनुसार ज्योतिष फलित किया जाता था। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता 3 भागों में बांटने वाले बहारमिरी महान खगोलवेत्ता तथा ज्योतिष शास्त्री थे। बहारमिरी ने ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में अवकाशीय ग्रहों की मानव के भविष्य पर होने वाले प्रभाव, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह समय तथा कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई वगैरह प्रसंगों के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में किस तरह से निपुणता और निपुण अणा है, यहाँ पर ये अणा है, ओके, निपुणता रखते थे। चौथा देखते हैं, वास्तुशास्त्र में किन किन बातों का समावेश होता है। जून 2024 में पूछा गया है। उत्तर है वास्तुशास्त्र में ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है, जिसकी गणना, महत्ता और प्रशंसा विश्व के अनेक देशों में भी स्वीकृत रही है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वानों का वास्तुशास्त्र में विशेष योगदान है। वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर वगैरह की रचना किस तरह करना, किस दिशा में करना आदि सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। वह संहिता में वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभा ने वास्तुशास्त्र का पुनरुद्धार किया था। वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने वाले देवों का प्रथम स्थपति विश्वकर्मा थे। वास्तुशास्त्र में जगह की पसंदगी, विविध आकार, रचना का कद, वस्तुओं की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्मस्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि स्थानों की जानकारी दी गई होती है। अब वास्तुशास्त्र में परिवर्तन आया है, उससे विदेश भी स्वीकृति मिल रही है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। पहला है विज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात क्या। विज्ञान और अर्थात व्यवस्थित ज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता। विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों शब्द भिन्न होने पर भी साथ में जुड़े गए हैं। रसायन विद्या के क्षेत्र में नागार्जुन की क्या देन है। उत्तर है रसायन विद्या के क्षेत्र में नागार्जुन का महत्वपूर्ण योगदान है। रसायन विद्या में नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र के आचार्य माना जाता है। उन्होंने रत्ना सागर और शास्त्र मंजरी जैसी पुस्तकें लिखी थी। आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ साथ रासायनिक औषधियों के उपयोग का परामर्श किया था। पारे की भस्म का औषधि के रूप में उपयोग उन्होंने शुरू किया था। ओके, अब देखते हैं तीसरा, गणित शास्त्र में आर्यभट्ट द्वारा की गई खोज के विषय में लिखिए। उत्तर है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणित शास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्टनियम नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। पाई की कीमत 22/7 या 3.14 होती है। इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। उन्होंने प्रतिपादित किया कि गोलक यानी वृत्त की परिधि और व्यास के गुणोत्तर को दर्शाने के लिए अचलनांक पाई है। ज्योतिषी शास्त्र के मूल सिद्धांत की खोज उन्होंने ही की थी। आगे है भाग, गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल, दशांश पद्धति वगैरह अष्टांग पद्धति की खोज आर्यभट्ट ने की थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है एवं चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया से होता है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था। बीजगणित, अंकगणित और रेखा गणित की मूलभूत समस्याओं का समाधान आर्यभट्ट ने खोजा था। ओके, और देखते हैं चौथा है ज्योतिष शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर है ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है तंत्र, दूसरा है होरा और तीसरा है संहिता। ओके, ये है हमारा
इंजीक्लिक यानी डोम्स का इंजीक्लिक है, यानी क्यों इनका साम नाम है तो इससे आराम से क्लिक होता है इसलिए इंजीक्लिक नाम रखा है। बहुत ही शानदार पेन है, स्मूथ चलने के लिए जाना जाता है और पूरा देखिए ग्रिप अच्छी होने के कारण इससे लिखा आसानी से जा सकता है। तो आप इस पेन को चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। 5वां है वास्तुशास्त्र के प्रणेता का नाम लिखिए। उत्तर है प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वान वास्तुशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। अब विकल्प वाले प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। चौथा प्रश्न है उसका पहला, कला की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्प कौन सा है? ऑप्शन ए बुद्ध का, ऑप्शन बी नटराज का, ऑप्शन सी बोध गया का, ऑप्शन डी धनुर्धारी राम का। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है नटराज का। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य नहीं है? ऑप्शन ए नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है, ऑप्शन बी पारे की भस्म बनाकर औषधि के रूप में प्रयोग करने की प्रथा नागार्जुन ने शुरू की, ऑप्शन सी है रसायन शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है, ऑप्शन डी है धातु की भस्म का वर्णन रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मिलता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है रसायन शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है। देखते हैं तीसरा, महर्षि चरक संहिता। महर्षि ने चरक संहिता लिखी तो महर्षि सुश्रुत ने क्या लिखा था? ऑप्शन ए सुश्रुत संहिता, ऑप्शन बी चरक शास्त्र, ऑप्शन डी वाग्भट संहिता या सुश्रुत शास्त्र। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आता है सुश्रुत संहिता। ओके। चौथा है किसी पाठशाला में एक वर्ग के कुछ विद्यार्थी गणित शास्त्र के विषय में चर्चा करते हैं, उनमें से कौन सत्य बोलता है? श्रेया बोलती है भास्कराचार्य ने नीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ लिखे थे। यश बोलता है दशांश पद्धति के शोधक बुद्धयान थे। मानसी आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता माना जाता है। बराबर, मानसी बोलती है आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता माना जाता है। हार्द बोलता है शून्य की खोज भारत ने की थी। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी हार्द, ऑप्शन सी श्रेया, ऑप्शन डी श्रेया, मानसी, हार्द। तो यहाँ पर क्या पूछा है, उनमें से कौन सत्य बोलता है वो बताना है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। ऑप्शन डी क्या आएगा? श्रेया, मानसी और हार्द, यानी कि श्रेया भी सही बोलती है, मानसी भी सही बोलती है और हार्द भी सही बोलता है, लेकिन यश नहीं बोलता है। ये दशांश पद्धति के शोधक बुद्धयान नहीं थे। 5वां है वाव्यक पांचाल रचित ग्रंथ खाली जगह है। ऑप्शन ए चिकित्सा संग्रह, ऑप्शन बी प्रजनन शास्त्र, ऑप्शन सी है कामसूत्र, ऑप्शन डी है यंत्र सर्वस्व। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा प्रजनन शास्त्र। छठा है प्राचीन भारत में गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रचलित करने वाली प्रणाली ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी गृहस्थमद, ऑप्शन डी महान मुनि पतंजलि ने। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आएगा ब्रह्मगुप्त ने। 7वां है मंदिर, महल, अश्वशाला, किला इत्यादि की रचना किस तरह करना, किस दिशा में करना चाहिए का सिद्धांत दर्शाने वाला शास्त्र कौन सा है? ऑप्शन ए गणित शास्त्र, ऑप्शन बी रसायन शास्त्र, ऑप्शन सी वेदक शास्त्र, ऑप्शन डी वास्तुशास्त्र। इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा डी आता है वास्तुशास्त्र। ओके, वास्तुशास्त्र है। बराबर। अब हम लोग बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो विभाग डी में आपको यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से मिलेंगे? आपको 47वां 48वां क्वेश्चन मिलेगा। 2 प्रश्न मिलेंगे, 4 अंक के 8 नंबर का पाठ हो जाएगा। पहला है रसायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, सह विस्तार समझाइए। मार्च 2020, 24 और 26 अगस्त 2020 में पूछा गया है। इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, प्राचीन भारत द्वारा रसायन विद्या के क्षेत्र में की गई प्रगति का वर्णन कीजिए। जून 2024 में इस प्रकार से पूछा गया था।
प्राचीन भारत में गणित शास्त्र में क्या प्रगति की है, मार्च 2025 और 26 में इस प्रकार से पूछा गया है। तीसरा है खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भारत के योगदान को सविस्तार समझाइए, मार्च 2025 में पूछा गया है। चौथा है वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा में प्राचीन भारत का महत्व समझाइए, मार्च 2024 में पूछा गया है। वास्तुशास्त्र के विषय में सविस्तार जानकारी दीजिए, जून 2024 में पूछा गया है। प्राचीन भारत में वास्तुशास्त्र की जानकारी दीजिए, मार्च 2020 और मई 2021 में पूछा गया है। बराबर। छठा है गणित शास्त्र के क्षेत्र में आर्यभट्ट द्वारा की गई खोज के विषय में लिखिए, मार्च 2020 में पूछा गया। इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, आर्यभट्ट ने कौन सी महत्व की खोज की है। सातवां है ज्योतिष शास्त्र में भारत का योगदान बताइए, जुलाई 2022 में पूछा गया। आठवां ऐसा है टिप्पणी लिखिए, प्राचीन भारत का खगोल शास्त्र, मार्च 2020 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।